प्यार, कमिटमेंट और डिवोशन के लिए हीरे जाने जाते हैं, एक एंगेजमेंट रिंग के लिए अकेले भारतीयों ने इस साल शादी के गहनों पर 4 बिलियन रुपए खर्च कर दिए। लेकिन ऐसी हीरे की स्थिति हाल ही की घटना में हुई है। एक बार की दुर्लभ मणि का विशाल हीरे का भंडार 19वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। इससे अपने भाग्य को बनाने वाले कई क्षेत्रों में से एक अंग्रेज सिसिल रोड्स थे। उन्होंने 1988 में डेबेर्स का गठन किया था और उनके खनन, आपूर्ति और वितरित सहित हीरे के व्यापार का अधिकांश हिस्सा संभाल लिया था। लेकिन 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान हीरे की बिक्री बंद हो गई, इसलिए डेबेर्स ने मदद के लिए दूसरे उद्योग का रुख कर लिया। फिर 1938 में उन्होंने एड एजेंसी एयर एंड सन को काम सौंपा कि हीरे को अमेरिकी जीवन में एक आवश्यक लग्जरी के साथ दिखाया जाए। सप्लाई पर डीबीएस की पकड़ का मतलब था कि जिसने भी हीरा बेचा हो वो उन्हीं का होगा। फिर एड एजेंसी ने फैसला किया कि उन्हें लोगों को इस विचार से अवगत कराना होगा कि हीरा प्यार का उपहार है। पुरुषों को हीरे के बड़े और अधिक सुंदर होने का यकीन दिलाना था। जितना बड़ा हीरा उतना बड़ा प्रेम प्रदर्शन, और महिलाओं को हीरे को प्रेमालाप के अभिन्न अंग के रूप में दिखाना होगा। फिर ये एड एजेंसी हॉलीवुड चली गई और निर्माता मार्गरेट एटिंगर को काम दिया कि हीरे की छवि को प्यार की अभिन्नता के रूप में दिखाया जाए। उन्होंने फिल्म का शीर्षक डायमंड्स आर डेंजरस को एडवेंचर इन डायमंड्स में बदल दिया। एटिंगर के चचेरे भाई लुइला पार्सन एक शक्तिशाली गॉसिप कॉलमनिस्ट थे और पेरोल पर उनके लेखों ने सितारों के प्रेम जीवन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसमें वह एंगेजमेंट रिंग्स के चित्रों को दिखाते थे और बताते थे कि अपना हीरा पाके कोई भी फिल्म स्टार या राजकुमारी जैसा महसूस कर सकता है। डीबीएस हीरे के इतिहास पर चर्चा करने के लिए स्कूलों और चर्चों में जाने लगे। उनका असली इरादा बच्चों में बीज बोना था कि सगाई की अंगूठी में हीरे का होना जरूरी है और यह परंपरा भी है। 1940 के दशक तक जैसा कि अमेरिका के लोग युद्ध के लिए रवाना होने लगे, विवाह की संख्या बढ़ने लगी। एयर ने अपने चित्रों में पिकासो और डाली जैसे महान चित्रकारों द्वारा काम का इस्तेमाल किया, जिससे वे हीरो को एक कला की तरह दिखा पाएं। लेकिन यह एक साधारण विज्ञापन की लाइन थी जो सबसे बड़ा प्रभाव डालने वाली थी। फिर 1947 में एयर के कॉपीराइटर फ्रांसिस गेरेटी ने आ डायमंड इज फॉरएवर का नारा दिया और इसके संग प्रेम का जुड़ाव जम चुका था, और ये 1948 के बाद से हर डीबीएस के विज्ञापन में दिखाई दिया और इसे एडवर्टाइजिंग स्लोगन ऑफ द सेंचुरी के रूप में मान्यता भी दी गई। यह इतना सफल था कि गेरेटी ने 1970 तक हर डीबीएस के अभियान पर काम किया। कुछ ही समय बाद उसी नाम की बॉन्ड फिल्म भी आ गई। नारे ने जो किया वह यह अवधारणा पैदा कर रहा था कि एक हीरे की अंगूठी मंगेतर द्वारा रखी जाएगी अंतकाल के लिए, और इससे एक विशेष भावना का निर्माण भी होगा। यह भी अर्थ होगा कि हीरे कम ही बेचे जाएंगे, इसलिए डीबीएस के लिए और अधिक खान से नए पत्थर बेचने का मौका बढ़ जाएगा। एयर के कॉपीराइटर भी उपभोक्ताओं के खर्च करने की आदतों को निर्देशित करने में कुशल थे और वे लोगों को सुझाव देते थे कि एक महीने के वेतन को एक अंगूठी पर खर्च करना एक अच्छी राशि है। फिर इसे 1980 तक 2 तक बढ़ा दिया। इसी दौरान अमेरिका में हीरे की बिक्री $23 मिलियन से बढ़कर $2.1 बिलियन हो गई। डीबीएस और एनडब्ल्यू एयर और सन्स की मार्केटिंग मास्टरपीस ने हमारी भावना पर इतनी मजबूती से काम किया कि न केवल वे हमें एक उत्पाद बेचने में सक्षम थे जिसकी हमें जरूरत भी नहीं थी, उसके साथ उन्होंने शादी की संस्कृति को भी प्रभावित कर दिया।